खुदावन यसुम मसीह के बरकत व जलाली फतह व नाम में जीसस लाइव टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को आज के प्रोग्राम के मेजबान निफ्ता डैनियल का मैं आज एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ और मैं आजाद की बात समझता हूँ कि आज के मेहमानों का तारक करवाना आज हमारे मौजूद है हमारे मसीही स्कॉलर जनाब शफीक कमल साहब इस वक्त हमारे साथ मीटिंग में मौजूद है और इसके साथ साथ कराची से हमारे साथ मौजूद है पास्टर अशर सुबह साहब और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है जीसस लाइव टीवी के चेयरमैन मकबूल सादिक कुकर साहब जो कि इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद है। तो नाज़रीन आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जैसा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो मंजरे आप पर आई पास्टर शफीक कमल साहब की जानिब से। तो आज नाज़रीन हम उस पर बात करेंगे और मजीद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं मुखातिब हूँ पास्टर शफीक कमल साहब से कि जिस तरह उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर काफी तरह उस कुतब के बारे में बताया है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप हमारे नाज़रीन को फिर उस पर रोशनी डालें। जी, अब तो वो लाखों की तादाद में वीडियो लोगों तक पहुंच गई और बेशुमार मुझे कॉल्स दुनिया भर को कह रहे हैं कि आपके किसी ही ईमान की खातिर हम आपके साथ खड़े हैं और जिस हद तक भी जाना पड़े हम जाए। मेरी गुजारिश फिर वही है कि सोसाइटी में मेरे इल्म में जो था मैंने 3 किताबें पढ़ी, लेकिन उसके बाद लोगों ने मुझे कॉल करके बताया कि चौथी किताब भी आर्ट समथिंग के नाम से है जिसमें इससे भी ज्यादा उन्होंने पढ़। तो मेरी डिमांड बल्कि पब्लिक डिमांड मेरी वीडियो सुनी यही है कि उन चारों किताबों को आपको बंद किया जाए और जो किताबें मार्क की चुके हैं उनको वापस लाया जाए, क्योंकि बाइबल सोसाइटी के अपने मिशन के ये बात खिलाफ है। इनका काम सिर्फ बाइबल छापना, बाइबल की एक ये अपने मकसद से हट गए और इनको इधर उधर से कुछ जो जाहिर है कि प्रोजेक्ट इधर उधर से भी मिले उन्होंने उठा लिए। हम इस काम की मदद करते, आप तक बाइबल छापते और ये जो हरकत है कि ऐसी किताबें जिनमें लिबरल लोगों के मज़ामीन शामिल और फिर अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो विकास किया वो नासाफ और लियाकत साहब जो कि बहुत बड़े समझदार लोग उनके मैं खुद उनका मदाह हूँ। अब आप देखें कि आप जैसी शख्सियत एक अहम और सेंसिटिव मौजू पे बात कर रहे हैं और पिच करेगा, ये आपको देख देता है कि आपने कहा हमारी किताब की तो बिक्री बढ़ गई। ये कहने वाली बात थी। अफसोस का मुकाम है कि वो जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो उस किताब के उसकी क्या कहते हैं कि बेहतर होने की वजह से नहीं कर रहे। लोगों को अब वो क्यूरियोसिटी है कि भाई वाकई जो भाई साहब ने कहा क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, हम खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, इस वजह से लोग मांग रहे हैं। मुझसे भी लोग मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक रिकॉर्ड के लिए बाकी उन्होंने देखे जो वजाहत की है। मेरा इल्जाम उन पे जो था कि ये किताब इसका जो टाइटल है, और अब मेरे पास मुझे अंदर से लोग बता रहे हैं कि क्या अगर किताब की ट्रांसलेशन किसी और ने की, लेकिन इसका टाइटल स्पेशली लाजमी तौर पर किसी गैर कौम के शख्स का दिया हुआ है। जो मेरा पॉइंट था कि इसको ज्यादातर क्रिश्चियंस को तो इसको नहीं पढ़ना आता। क्या मैंने गलत क्या दिया जी क्रिश्चियन की बदनामी की? मैंने कोई बदनामी नहीं। मेरी बात के इसका तो असबात हुआ कि जब ये कॉन्फ्रेंस करने वाले हजरात लियाकत कैसर साहब ने भी उसको गलत ही पढ़ा उस टाइटल को, और जनाब एंथनी लैम्बल साहब ने उस टाइटल को पढ़ने के लिए मुंह से वो लफ्ज नहीं निकला तो फिर उसकी ट्रांसलेशन बताना शुरू कर। तो मैंने क्या गलत कह दिया? मेरा पॉइंट सही है ना। पहली बात है कि ऐसा टाइटल मैं कहता हूँ ये किसी और का लिखा हुआ, फर्ज महाल क्रिश्चियन का भी लिखा हुआ, तो मैं कहता हूँ ये ऐसी हमाकत करने की जरूरत क्या थी कि ऐसा टाइटल जो किसी को पढ़ना ना है, आपको खुद नहीं पढ़ना आता, आपने अंग्रेजी के अंदर उसको लिखा तो मुतबा लिखा जो कि गलत उसकी ट्रांसलेशन है, तो फिर मैं क्या ही गलत कह रहा। और जो पॉइंट मैंने उठाया उनकी वजाहत ये एक पॉइंट को उन्होंने छेड़ा कि मसीह यीशु के असल अल्फाज का रिकॉर्ड हमारे पास। मैं कहता हूँ यही फिक्रा गलत है।
ये फिक्रा हमारे ईमान के खिलाफ है। और आगे जो आप उसकी वजाहत कर रहे हैं कि जी वो तो रीजनल अरामी में था, ये कुछ लोगों का नजरिया हुआ करता था कि बाइबल को, न्यू टेस्टामेंट को अरामी में लिखा गया। मॉडर्न स्कॉलरशिप ने इसको रद्द कर दिया, ये जुबान में लिखा गया। मेरे साथ इस पर मुनाजरा करना चाहे तो पास्टर साहब आपकी बात के साथ साथ मैं एक मेरा क्वेश्चन भी है कि कल हमारा लाइव प्रोग्राम एक चल रहा था, उसमें हमारे साथ पास्टर ज़ियाम मसीह थे लाहौर से, और कल आप मिस हो गए थे प्रोग्राम में। तो उन्होंने एक बात बताई थी, 2013 से ये इशू चल रहा है, 2013 से इशू चल रहा है, अब ये 2020 है। और आपने बोला है कि बाइबल के उन बुक्स के अंदर ये चेंजिंग हुई है। अभी उनका बाइबल सोसाइटी वालों का वीडियो बयान भी अभी आया है कि जैसे आपने बोला है कि हम हमारी टीम मिलके उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करवा रही है, और वो भी उनका भी वीडियो मैसेज आया कि हम भी एफआईआर लॉन्च करवा रहे हैं। तो 2013 से लेके अब तक 7 साल का गैप है। तो 7 साल तक 7 साल तक आपकी नजर में ये चीज पहले गुजरी नहीं? एक सेकंड, आप 3-4 सवाल इकट्ठे कर देते हैं ना। ये सवाल के जी मैंने नहीं कहा कि मैं उन पे एफआईआर कटवा रहा हूँ, ये लफ्ज मेरे मुंह से नहीं निकला, ठीक है। मेरी डिमांड ये है कि ये किताबें इनकी शायद बंद की जाए और फिर इनको मार्केट से उठा लिया जाए। मैंने ये कहा कि फिर हम कोर्ट में रिव्यू करेंगे, हम अपनी दरखास्त लेके जाएंगे, ये मैंने कहा। अगर उनकी तरफ से भी ये बात आई है कि वो मुझ पे एफआईआर उठा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ एफआईआर छोटी बात, मेरी गर्दन काटे, मेरे साथियों की गर्दन काटे। हमारी गुजारिश जो पादी ज़ियाउल मसीह साहब ने भी कहा, सिर्फ ये है कि हमारी कब्रों पे ये लिख देना, हमारी तख्तियों पे कब्रों पे ये लिख देना कि बाइबल के दिफा में ईमान खातर ये मरे। मैं तैयार हूँ, मेरे खानदान पे कटा दे, मेरे शागिर्दों पे कटा दे, आए आगे, वेलकम, मैं इसके लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं किसी ज़िना के केस में नहीं अंदर जाऊंगा, मैं डाके के केस में नहीं अंदर जा रहा, मैं बाइबल के दिफा के अंदर जाऊंगा। कटवाएं, मेरे लिए इससे बड़ा एजाज कोई नहीं है। फखर की बात होगी। दूसरी बात सुन लें, मैं आपको बताऊं कि एफआईआर कटवाएं, ये मुझे बंद कराएं। मेरी हथकड़ी वाली तस्वीर दुनिया में जब जाएगी, ये गलियों से गुजर नहीं सकेंगे, इनको पता नहीं है कि ये हरकत क्या है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये 2013 में छपी और आपने इतने साल क्यों नहीं वाचा। मुझे पता नहीं था, मेरे नोटिस में जब ये किताब आई है, मैं डिबेटर हूँ, मुसलमानों ने मेरे सामने ये किताब खोल के रख दी कि ये देखो आपकी बाइबल, ये उन्होंने कहा। जब मेरे नोटिस में आई बात, तो मैंने जनाब पादरी लियाकत कैसर साहब से उन पर बात की, जिसको वो अब देखे ना, उसका भी उन्होंने पॉजिटिव जवाब नहीं दिया कि हाँ मेरे नोटिस में आया, इन्होंने मेरे से ये बात की थी, हमें इसलिए दिया। हमारा एक घोड़ा भाई आपसे बात की पहले, आप चेयरमैन हैं, तो मैंने तो पहले बात ही करनी थी ना, और उन्होंने उस वक्त कि आपने अच्छा किया। और पादरी साहब फिर इनके वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल, उनसे भी मिले हैं, भारत साहब से, क्या नाम उनका, उनसे भी मिले हैं और ये बात की। तो बात तो की है। तो जो 2000 आप कह रहे हो ना 13 से, तो सब मेरी नोटिस में नहीं आई। अच्छा, ठीक हो गया। मैं बताती हूँ कि जैसा कि डॉक्टर लियाकत कैसर साहब की वीडियो में उन्होंने कहा कि आपने जब मुझे कॉल की तो वो 4 साल का अरसा गुजरा है। तो कल जब हमारे साथ पास्टर ज़ियाउल मसीह साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं जब नोटिस फोटो कॉपियों तक पहुंचा कर आया तो 8 महीने गुजर गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपका सवाल नहीं समझा कि आप ये कह रहे हैं कि डिफरेंट औकात में उन तक हम ये गुजारिशात पहुंचाते रहे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप वक्फे से उन तक दरखास्त अपनी पहुंचाते रहे, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स आपकी तरफ जो है सही तरीके से नहीं आ पाया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो ये भी बात, ये गेम है उनकी कि आप लिख के देते हैं तो वो कोर्ट पे जाते हैं हमारे खिलाफ। वो ये कह रहे हैं, मैंने बरादराना तौर पर और अगर बेहतरीन तरीके से उनको समझाया
कि भाई ये तरीकाकार है, आप इसको इसी तरीके से आप इन किताबों को बंद करें, उठा लें। तो मैंने क्या गलत बात कर दी, लेकिन अब मुझे ये साबित हो गया कि वो चाहते हैं कि इसमें कोर्ट कचहरी हो, इसमें हम एक दूसरे का गिरेबान खींचे, वो ये चाह, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर देख लेते हैं, आए आगे चले। फिर वो पंजाबी में कहते हैं कि भाई जनवान इको जे, ठीक है, आ जाए। सही सही। और इसके साथ साथ ही पास्टर अरशद साहब, आप इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब का, भाई मकबूल सादिक खोखर साहब का, नेल्सन डैनियल साहब का, जिन्होंने जीसस टेलीविजन के जरिए से हमारे जज्बात को भी कौम तक पहुंचाने का आजाद रखा है। तो भी मैं पास्टर शफीक अहमद साहब का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिन किताबों का जिक्र किया है, किताबें तो मेरे पास भी काफ़ी है, लेकिन ये तीनों किताबें मेरे पास नहीं है जिनका इन्होंने हाईलाइट करके पॉइंट्स को बाकायदा सत्रों को उन्होंने पैराग्राफ हाईलाइट किया। तो उसके ऊपर अच्छी बात है कि उन्होंने अपना तजकिया दिया है। अगर वो वोट की बात कर रहे हैं तो ये एक सेकंड स्टेप है, लेकिन बहरहाल इस पे दफा इंतहाई जरूरी था। बात ये है कि जितना इंसान ज्यादा पढ़ जाता है उसके अंदर थोड़ी नीचे वाली बातें, जो पिछली पुरानी बातें हैं, जो अपने जूनियर्स हैं, उनकी जरा इज्जत थोड़ी कम हो जाती है। वो समझता है मैं बड़ा हूँ इल्म के लिहाज से भी और तजर्बा के लिहाज से और तालीम के लिहाज से भी। तो इसलिए जैसे अक्सर बिशप साहबान वो पादरी साहब का नाम लेते हैं, पादरी कह देते हैं, पादरी। तो इसी तरह मतलब यह है कि अगर पासबान को पासबान पास्टर साहब कह दिया जाए तो बड़े शख्स के लिए और एजाज की बात है कि वो अपने छोटों की या जूनियर की इज्जत करते हैं। इसी तरह ये जो स्कॉलर हैं, इन्होंने कुछ बड़ी इल्हामी बातों के अंदर जो उन्होंने पढ़ी, तो उन्होंने कोट करके ये कह दिया कि वो अपनी मर्जी से खुश असलूबी अल्फाज के लिए की गरज से वो जरा अपनी तरफ से ऐड कर देते थे। ये बातें जैसे पास्टर शफीक अहमद साहब वो एक दावे का काम कर रहे हैं और दफा पे काम कर रहे हैं मसाहब के दरमियान, तो उनके दरमियान मेरे लिए एक ऐसा पासबान जो कलीसिया खिदमत में है, उसके लिए ये बात इतनी खतरनाक या चौंकने वाली नहीं जितनी के ऐसे खात्मों के लिए जो दावों का काम कर रहे हैं। इसलिए ये बात इंतहाई खतरनाक है और अच्छी बात नहीं है। उसे पढ़ लेना चाहिए था, फिर बार बार पढ़ना चाहिए था। जो उन्होंने कहा है, असल में बात यह है कि इस्राइल लोग जब बाइबल मुकद्दस की किसी आयत को कॉपी करते थे, क्योंकि उस टाइम कॉपी फोटोकॉपी का जमाना तो था नहीं, डिजिटल दौर तो था नहीं, वो हाथ से फोटोकॉपी करते, यानी हाथ से लिखते थे। तो उनका तरीका ये था कि वो लफ्ज गिन लेते थे। फर्ज करो उन्होंने मकाशवा 22 बाब की 18 आयत को लिखा है, तो वो इसके लफ्ज गिनते थे। जब वो लिखते थे तो उसके लफ्ज गिनते थे कि आयत जो मैंने आयत लिखी है पूरी, लफ्ज पूरे आ रहे हैं क्या, इसके 22 अल्फाज हैं, तो क्या ये पूरे लफ्ज क्या 21 तो नहीं है, क्या 23 तो नहीं हो गया? खुदा न खासा अगर वो लफ्ज आगे पीछे हो जाते थे तो वो उस कापी को शहीद कर देते थे, वो ये लाइन में लगा देते थे कि ठीक है जी। तो ये बात है कि वो नई कापी तैयार करते थे। इनको क्लियर करना चाहिए था, जो कि इन्होंने खदशा पैदा कर दिया है। मतलब एक बाइबल सोसाइटी जो कि एक बड़ा मोतबर इदारा है, अपनी का काम कर रहे हैं, प्रीचिंग का, तबलीग का काम कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर ये जुमला बोला जाता या लिखा जाता तो ज्यादा अच्छी बात थी। थोड़ी खदशात वाली बात है। इसका मतलब ये है कि मतलब खुदा के जो मुसन्निफीन है बाइबल मुकद्दस के, जो 40 राइटर हैं, उन्होंने किसी ना किसी ने अपनी मर्जी से कुछ एडिट कर दिया है। जबकि मेरे पास 2 हवाले बड़े ऑथेंटिक हैं। इसके साथ 4 बाब की 2 आयत, मकाशवा 22 बाब की 18 आयत लिखा है। इस किताब के अंदर जो बातें मैंने लिखवा दी है, ना कोई घटाए और ना कोई बढ़ाए। जो घटाएगा या कोई लफ्ज बढ़ाएगा, मैं उसमें जितनी आप तो जिक्र मैं उस पर नाजिल करूंगा। और फिर दूसरा पत्रस पहले बाब की 19 आयत से 21 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि नबियों ने इन किताबों को, अपने कलाम को खुदा के रूह की तहरीक से लिखा। वो लिखते भी खुदा के रूह की तहरीक से थे और बोलते भी खुदा के रूह की तहरीक से थे। और मुझे याद है कि गिनती की किताब के अंदर जिक्र है कि खुदा मूसा नबी से नाराज हो गया। खुदा ने जब वो उससे बात की है, पानी जब दूसरी दफा पानी की कमी हुई थी मारा के मकाम पर, तो मूसा नबी ने जाकर लेक्चर किया। खुदा ने कहा कि खुदा ने डांट दिया कि मैंने तुम्हें लेक्चर के लिए नहीं कहा था, मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहा था कि लोगों से ये कहो कि अब वो जाकर मारा के मकाम पर पानी मांगे।
तो वहां पर खुदा ने मूसा की छोटी सी गलती को, जो कि मूसा नबी खुद लिख रहे हैं, इसमें कोई रायत नहीं मूसा नबी कर रहे कि वो बात मेरे खिलाफ है। इसका मतलब है कि ये कलाम वो है जो कोई अपने ही खिलाफ हो तो उन्होंने उसी तरह मनोहन लिखी, थोड़ा सा सोच समझ कर लिखा जाता तो ज्यादा अच्छी बात। जी जी पास साहब, और इसके साथ साथ जैसा कि उन्होंने जो बाइबल के मुसन्निफ है उस किताब में, जैसा कि पास शफीक कंवल साहब की वीडियो में इन्होंने एक अल्फाज पढ़े जिसमें लिखा था कि मुंशी, उनके कल पास ज़ियाल मसीह साहब थे, उन्होंने भी इस किताब को रीड किया और वहां पर लिखा था कि मुंशी इजाफाई अल्फाज बीच में लिख देते थे ना कम करने की बजाय। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पास्टर शफीक कंवल साहब, आप ये बताएं कि अब आप कौन से क्या बता। जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि 3 दिन मैं सो नहीं सका, इतनी नॉन स्टॉप कॉल्स आ रही हैं। आपके प्रोग्राम के अंदर भी 6-7 दफा मुझे उस कॉल को रिजेक्ट करना पड़ा। तो वो जितने लोग भी कॉल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको शिनाख्ती कार्ड भी देते हैं और जो भी आप कहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं आपके साथ। तो कौम मेरे साथ खड़ी है, इसलिए मेरी डिमांड यही है कि ये मसीही ईमान का मामला है। बाइबल के बारे में आज जैसे इन्होंने किया, इसके बाद भी अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो हम सर पर कफन बांध के उसके सामने सीसा पलाई हुई दीवार पर खड़े होंगे। ये चारों किताबें मार्केट से। और सब इसके साथ साथ अभी आप क्या करने जा रहे हैं कि इसके अलावा बाइबल सोसाइटी से जो मिस्टेक हुई है उनको, मेरे ख्याल में तो उनको खुद दुरुस्त करना चाहिए कि ये हमारा एक अहम मामला है, आम मामला नहीं, हमारे ईमान के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो बाइबल सोसाइटी को चाहिए खुद ब खुद कि वो इन चीजों को देख के जितनी भी वो उन्होंने बुक्स मार्केट में भेजी हैं उस बुक्स को वापस लेके आए और इसको दुरुस्त करके दोबारा प्रिंट करें और कौम से माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक या कैसे भी उनको चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे एक अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मैं पास्टर तो नहीं हूं पर कोशिश करते हैं कलाम को पढ़ने की और आप जैसे खादमीन के मैसेज सुनते हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास्टर सेबान चर्च के अंदर जब मैसेज देना होता है तो उसी टाइम 2 आयतों की के ऊपर स्टडी की, उसका मैसेज बना लिया और वो चर्च के अंदर अपनी कलीसिया को बयान कर दिया। इसके अलावा बाइबल की वो स्टडी तो करते नहीं है, इसके अलावा तो हमें कुछ नजर नहीं आता। तो इसी वजह से तमाम पास्टर सेबान की नजरों में गुजरी नहीं है। आप जैसे लोग जो इन चीजों को देखते हैं, आप जैसे हमारे मजहबी रहनुमा जो इन बुक्स के साथ शौक करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, आप उनको पढ़ते हैं, गौर करते हैं और आपने ये इस लफ्ज को ढूंढा। अभी मैं देख रहा था कि उसके अंदर मुंशी लिखा हुआ है और भी कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। तो अभी मजीद पास्टर साहब अभी आपका इरादा क्या है? देखिए, हमारे इरादे नेक हैं। आप जैसे लोग दुनिया भर से कॉल करके अपनी हिमायत का यकीन दिला रहे हैं। तो मैंने अपनी वीडियो के अंदर जो मेरा लाहे अमल था मैंने बता दिया। मैं अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटूंगा अनलेस के ये किताबें चारों बंद करके और गैर मशहूर माफी मांगे। थैंक यू। तो पास्टर साहब, जैसा कि कल हमारे साथ पास्टर ज़ियाल मसीह साहब थे, उन्होंने भी यही बात की कि वोट डालने का हमें शौक नहीं है, लेकिन ये कि हम चाहते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से लोगों से माफी मांगे। लेकिन आज जैसा कि एक वीडियो उनकी तरफ से वायरल की गई लेकिन उसमें तो माफी का कोई जिक्र नहीं है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? हाँ जी, वो तो उल्टा डट गए हैं। उन्होंने कहा हम हर फोरम के ऊपर इसका दिफा करेंगे, यानी गलती भी की और गलती का दिफा करेंगे। मसीही ईमान के खिलाफ काम किया और मसीही ईमान के खिलाफ काम करेंगे। ये तो मतलब उनकी स्पीच से तो यही जाहिर है। जी, तो इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है पास्टर अरशद सुबा साहब। आप थोड़ा सा ये मुंशी लफ्ज के बारे में कुछ बयान करना चाहते हैं? असल में ये जो लफ्ज मुंशी है, मुझे तो वैसे ही मजाक सा लग रहा है जो मुंशी का लफ्ज इस्तेमाल किया है।
मुंशी का काम है अकाउंट्स के काम को मेंटेन करना। मुंशी का जो काम है देखिए मुझे तो पूरी इन तीनों किताबों से बल्कि चारों किताबों से मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ है, तो मैं एक लफ्ज की बात क्या करूं, अगर कहें तो मैं उससे थोड़ा सा बताएं कौन कौन से लफ्ज, पास्टर साहब थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा कौन कौन से लफ्ज है। पास्टर सुबह साहब भी उसको देख लेंगे, बेहतर तरीके से फिर आगे बात कर सकेंगे। जो सबसे नामकूल बात इस किताब के अंदर है वो ये है कि मसीह यीशु के असल अल्फाज का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। ये तो आप लिख लें अपने मतलब फेसबुक पे लिख के लगाएं कि जी बाइबल सोसाइटी का ये बयान है। आगे बाद में उसको पहली बात है कि ये स्टेटमेंट देने की इतनी जरूरत क्या था, कहीं पसली में दर्द हो रही थी कि ये स्टेटमेंट देनी है। पास्टर साहब थोड़ा सा नाजरीन के लिए वजाहत कर दें कि चारों किताबों के अंदर कौन कौन से लफ्ज, एक तो सामने आ गया मुंशी, और कौन कौन से लफ्ज हैं, थोड़ा सा वजाहत करें नाजरीन को। देखिए सिर्फ लफ्ज की बात नहीं है, वो मुंशी वाली बात आपकी सही, ये भी गलत है। अच्छा, लेकिन जो मुआद छापा गया वो गलत है। वो उनका जवाब ये था कि इसमें अच्छी बातें भी हैं, हमने अच्छी बातों का इनकार नहीं किया, लेकिन आप दुल्हन को सजा के रिचुअल बना के मेकअप करके तो उसके मुंह पे थोड़ा सा काला रंग लगा दें मुझे, तो बताएं कि ये अच्छी बात है। इन्होंने यही किया कि दूध दिया। पास्टर साहब आप बिल्कुल आप अपनी जगह पे सही है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि कुछ वो लफ्ज निशानदेही करके तो नाजरीन को बताएं हमारे इस लाइव प्रोग्राम के अंदर के लोग, काफी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और उनको थोड़ा सा पता चल जाए कौन कौन से लफ्ज बुकों में आए, कुछ की निशानदेही करें। वो लफ्ज शायद मुझे अभी जुबानी सारे याद ना हो, लेकिन जो इस किताब का टॉपिक है मुतत वही कलाम मुक़द्दस, तो वो जो मुतत वही है ये उर्दू का लफ्ज नहीं है, ये अरबी का लफ्ज है। और यही मैंने कहा कि ये वाली वोकैबुलरी, ऐसी वोकैबुलरी क्रिश्चियन इस्तेमाल नहीं करते। मैं भी इतने मुश्किल अल्फाज आपने सुना ही होगा, सिंपल उर्दू होती है, तो क्रिश्चियन सिंपल उर्दू इस्तेमाल करते हैं। क्या मैंने गलत कह दिया? वो आदिल अमीन साहब ने कह दिया कि ये तो क्रिश्चियन के मुंह पे तमाचा है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे कि हम सिंपल उर्दू इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताएं कि कौन, अच्छा वो दो हजरात जनाब लियाकत कैसर साहब, उन्होंने भी इस टाइटल को पढ़ा, गलत पढ़ा, और एंथनी लैमुएल साहब पढ़ने लगे, लफ्ज नहीं जुबान से निकला, फिर उसका तर्जुमा करके बता दिया। तो मैंने क्या गलत कह दिया? यही कह दिया। क्या आसान सा नाम आप कर देते तो लेकिन साहब उन्होंने अपने भी मतलब के ये मायने आपको बताया, पता नहीं। देखे ना आप समझ गए हैं ना, फिर बस अवाम समझ गई है मेरी बात। अब आप अवाम की आंखों में, मसीहों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। बाद लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पादी शफीक ने सारी कौम को बेवकूफ कहा, ऐसा नहीं है। मैं क्रिश्चियन नवाज बंदा हूँ, मसीही कौम का हमदर्द हूँ। मुझे पता चल जाए को बंदा क्रिश्चियन फेथ रखता है, मैं उसके ईमान की खातर सीना सिपर होने के लिए तैयार हूँ। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, ईमानदार बस। और मसीही ईमान के लिए ठीक हो गया पास्टर साहब। अभी पास्टर सुबह भाई के पास जाते हैं। पास्टर साहब आप मुंशी के ऊपर कुछ कर रहे थे, मैं चाह रहा था कि पास्टर साहब और भी निशानदेही कर दे लफ्जों की, तो आप बेहतर तरीके से इसको बता सके। थोड़ा सा आप बताएं अभी इस पे। वैसे तो पादी साहब, पास्टर शफीक कमल साहब बहुत अच्छा बता सकते हैं, लेकिन ये है कि ये जो मुंशी का लफ्ज है ये बाइबल के मुसन्निफीन की तौहीन का लफ्ज है। मेरे अंदाजे, मेरी दानिस्त में, मेरे अंदाजे में एक स्टूडेंट है, एक बीबीए का स्टूडेंट है, एक बीकॉम का स्टूडेंट है, एक मेडिकल का स्टूडेंट है, एक डॉक्टर का, एक नर्स का स्टूडेंट है, और साथ ही एक सेमिनरी का स्टूडेंट है। इन दोनों तीनों सबके अंदर फर्क है। ये जो बाइबल सेमिनरी का स्टूडेंट है इसका मकाम दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा है, इसलिए कि वो कलाम पाक की, बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री को जानने के लिए इसके जांच पड़ताल की वो स्टूडेंट है, इसका तालिब इल्म है। तो इसके राइटर्स के दरमियान और दूसरे किताबों के राइटर्स के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। ये वो अजाज है इन मुकद्दसीन को, 40 खुदा के उन नबियों को, रसूलों को,
जिन्होंने बाइबल मुकद्दस की बातों को तहरीर किया, मैं समझता हूं उनके लिए एजाज की बात है। मर्द खुदा मूसा के लिए कि जब खुदा उससे पर्दे में बात कर रहा है और एक दिन वो बज़ेद हुआ कि खुदा मुझे कौम ये कह रही है कि अपने खुदा को दिखा, उसने भी जाकर खुदा से कह दिया, खुदा ने कहा देख मूसा मेरा चेहरा कोई नहीं देख सकता, अगर कोई देखेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन कलाम में लिखा है कि मूसा नबी बज़ेद हुआ, खुदा ने कहा चलो अगर तू बड़ी जिद कर रहे थे, चलो मैं चेहरा नहीं दिखा सकता, मैं अपनी कमर दिखाऊंगा, पीठ दिखाऊंगा, यही काफी है तुम्हारे लिए। और बाइबल बताती है 34 बाब के अंदर लिखा है कि जब उसने खुदा की कमर को देखा था, पीठ को देखा, तो उसका चेहरा जब पहाड़ से नीचे उतरा तो उसका सगा भाई नहीं पहचान पा रहा था कि ये कौन है, अभी सिर्फ पीठ है, कमर दिखाई खुदा ने। तो कितनी अजाज की बात है उन मुकद्दसीन के लिए, मुसन्निफीन के लिए। उन्हें मुंशी न कहा जाता है क्योंकि मुंशी एक आम दफ्तर का भी रिकॉर्ड रखने वाला बंदा है, पैसों का रिकॉर्ड रखने वाला बंदा है। उन्हें अगर मुसन्निफीन कहा जाता, उन्हें अगर मुदब्बरीन कहा जाता बाइबल मुकद्दस के, उन्हें अगर ऑथर्स कहा जाता, उन्हें अगर बाइबल के राइटर्स कहा जाता तो अच्छी बात थी, थोड़े अच्छे अल्फाज है, क्योंकि उन्होंने बाइबल मुकद्दस को तहरीर किया है और ये खुदा का इल्हामी कलाम है। ज़बूर 119 की 140 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसकी तेरे बंदा को उससे मोहब्बत है। ये कलाम, इसकी सेहत में कोई शक नहीं। मैं एक शहंशाह को जानता हूँ जिसका नाम डीसीएस है और वो रोम का शहंशाह था। उसने कहा था, उसकी डायरी के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि आई विल नॉट डाई अंटिल द बाइबल डाइज। उसने कहा था मैं उस टाइम तक मरूंगा नहीं जब तक बाइबल नहीं मर जाती है, जब तक क्रिश्चियनिटी मर जाती है। और ये देख लें डीसीएस को मरे हुए कई साल हो गए, 1500 साल से ज्यादा हो गए, बाइबल अभी तक मौजूद है। मेरे अजीज नाज़रीन और आपसे भी मैं ये कहूंगा कि बाइबल मुकद्दस की सेहत में कोई किसी किस्म का शक नहीं। ये 6 बातें मैं तफसीर इसकी नहीं करने लगा, सिर्फ बताने लगा। ये 6 बातें दुनिया की तमाम किताबों से ज्यादा बाइबल अपना मकाम अलग रखती है। पहली बात ये, बाइबल मुकद्दस का जो सर्वाइवल है, बाइबल जो अभी तक सर्वाइव है अपनी इसकी हालत में। दूसरी बात, बाइबल का इन्फ्लुएंस, इसकी जो तासीर है वो अजल से लेकर अब तक कायम है। अपील बाइबल मुकद्दस की, यानी बाइबल मुकद्दस इंसान की निजात के बारे में अच्छा बोलती है। और यूनिटी, बाइबल मुकद्दस के अंदर यूनिटी है, इख्तलाफ नहीं है। बाइबल मुकद्दस की पावर जो है और बाइबल मुकद्दस की फकीज की, यानी इसकी सच्चाई जो है वो दुनिया के अंदर अजल से लेकर अब तक। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मेरी एक और मीटिंग है। मेरा ख्याल है कि जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने कर ली। एंड में वो जो भाई बात कर रहे हैं ना कि खुदा का कलाम ला तब्दील है, इसमें तब्दीली हो नहीं सकती, वो बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो जब आपने ये फिक्रा लिख दिया कि मसीह यीशु के असल अल्फाज का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपने सारी क्रिश्चियनिटी के ईमान पर पानी फेर दिया। बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये बाइबल साइकिल का कारनामा है, ये अक्ले अमीक है जिससे ये, बस मैं यही बताना चाहता हूँ। आगे आप भी समझदार हैं और जो लोग मेरी आवाज समझ रहे हैं वो सारे समझदार हैं। और मैं समझता हूँ कौम को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, मैं कौम के साथ खड़ा हूँ, मिल के जो मुझे कौम कहेगी। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद थे और हम इसी तरह के आइंदा भी प्रोग्राम आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। और मैं इजाजत चाहूंगा आपसे, और उम्मीद है कि हम सब दोबारा नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सबने बरकत पाई होगी। खुदावंद आप सबको